Hello dear students, here we are going to discuss question number 14 from determinants chapter, that is from class 12th. Earlier we discussed remaining questions, or you can say previous question of this exercise 4.2 in previous videos. So link of that I will share with you in this description box. You can watch from there. So here it is an important question. Here we have to prove that value of this determinant is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. As you all know that we have many method to solve a particular question. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत अप्रोचेस हो सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ईजी से ईजी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखाया जाए, ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकें और न्यू क्वेश्चन भी हैंडल कर सकें। इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, यानी ऐड करें किसी रो को आपस में या कॉलम को, तो ये जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर हम R1 में ऑपरेशन लगाए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए क्या बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, जबकि आपको ये नहीं चाहिए। तो हमें थोड़ा इसमें कुछ कॉमन एडजस्टमेंट करने होंगे। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इस रो में से ए कॉमन आ सकता है, क्योंकि ए मैक्सिमम प्लेसेस पर आ रहा है। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी मौजूद है। यहाँ से हम बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम सी कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं बाय टेकिंग कॉमन। सो ऑन टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1, R2 and R3 respectively we get। चलिए कॉमन हम जब हम ले रहे हैं तो ए अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं सो ए बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी भी हैंड टू हैंड कॉमन ले रहे हैं, सो बी इज ऑल्सो आउटसाइड एंड सी ऑल्सो। एंड इनसाइड व्हाट विल रिमेन इनसाइड। देखिए अगर हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं तो प्लस है बीच में, दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा तो यहाँ पर रह जाएगा आपका सिंगल ए, प्लस 1 में से ए को कॉमन कैसे लेंगे हम, 1 अपॉन ए करने के बाद, यानी यहाँ ए प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है डिवीजन में जाएगा। सिमिलरली ए बी में से ए बाहर लेना है, सो यू विल गेट बी एंड हियर यू विल गेट सी। सिमिलरली वी हैव फ्रॉम सेकेंड रो बी इज कॉमन, so we have b is common from second row, so I got a b plus 1 upon b and c. Similarly c from third row, so I have a b c plus 1 upon c. So this is the expression which I got now। ये हमें मिल गई है। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या एडजस्टमेंट करें कि हमारा थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुँचा है हमारा आंसर। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन को और इजी बनाना चाहिए। कैसे बना सकते हैं इजी, अगर हम इस रो में से इसको माइनस करें, सिमिलरली इस रो में से इसको माइनस करें, तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। सो वी आर डूइंग ऑन अप्लाइंग ऑन R2, वी आर अप्लाइंग ऑन R2। R2 में से करना है हमें R2 माइनस R1 एंड सिमिलरली ऑन R3, R3 माइनस R1। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आप एट अ टाइम 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो हमेशा एक रो कॉलम पर डिपेंड होकर लगा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप यहाँ R1 को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ किसी और रो को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि R2 R3 तो चेंज हो रही हैं। तो आप एक ऐसी रो लेते हैं जो चेंज ना हो, यानी यहाँ पर भी R1 लिए, यहाँ पर भी R1 लिए। तो चलिए अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। सो आई एम गेटिंग ABC as it is। So first row is same। Now R2 minus R1, this minus this will give you minus 1 by A, this minus this will give you positive 1 by B, and this will give you 0. Now third, A minus this term, minus 1 by A, B minus B, 0, 1 by C. Okay, now we have first column, second column and third column। फर्स्ट कॉलम में अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो a बाई ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपकी टर्म आसान हो। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस a to this column 1, b to second column and c to third column। So
ऑन अप्लाइंग। C1 में हम इस A को इस्तेमाल कर रहे हैं, AC1 कर रहे हैं। C2 में हम इस B को इस्तेमाल कर रहे हैं, BC2, एंड दिस C हैज़ बीन मल्टीप्लाइड टू थर्ड कॉलम। C3 को हमने किया C टाइम्स C3, सो व्हाट वी गॉट, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है तो ये हमारी अंदर वैल्यू बन जाएगी। अब हमने इस A की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में की है, सो A² + 1 -1 -1, B² 1 0, C² 0 1, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आया। वी नीड 1 + A² + B² + C², हमें ये चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सो ऑन अप्लाइंग C1 + C2 + C3 वी गेट, चलिए अप्लाई कर लेते हैं। सो हमें मिल रहा है 1 + A² + B² + C² -1 + 1 0 and 0, B² 1 0, C² 0 1। सो आई कैन एक्सपेंड अलोंग R1, तो हम R1 के लॉन्ग जब इसे ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + A² + B² + C² आउटसाइड, ये खत्म हो जाएगा, 1 × 1 1 माइनस B² इंटू, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो रहा है मल्टीप्लाई होकर, सिमिलरली C² इंटू 0। सो आई गॉट, सो आंसर इज 1 + A² + B² + C², दैट इज वी हैव टू प्रूव। तो हम बहुत आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की है, लेट्स सी, वी स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमने A कॉमन लिया है फर्स्ट रो से, देन B एंड देन C। कॉमन लेने के बाद हमने ऑपरेशन लगाया है 0 बनाने के लिए, R2 यहाँ पे हमने R2 में R2 - R1 लगाया है ताकि हम थोड़ा यहाँ पे इजी फॉर्म जनरेट कर सकें। सिमिलरली R3 - R1 लगाया है तो हमें मिल गई ये वाली एक्सपेंशन। इसके बाद हमने इस A को यहाँ मल्टीप्लाई किया, देन B को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है, C को थर्ड कॉलम में, बाई अप्लाइंग ऑपरेशन लाइक दिस। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने C1 में तीनों को प्लस कर दिया है, इससे हमारी ये वाली एक्सपेंशन आ गई है। देन ओपन किया अलॉन्ग R1 तो हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था। सो वी प्रूव्ड ऑल क्वेश्चंस विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 4.2। तो आप लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देखिए। और बाकी जो न्यू एक्सरसाइजेस हैं हम उसे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपकी इन केस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।